हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। सबसे पहले बात बॉलीवुड के फेमस कपल दीपिका रणवीर की। मिस्टर एंड मिसेस सिंह को हाल ही में अलीबाग में स्पॉट किया गया। दोनों ने अलीबाग में एक लैविश प्लॉट खरीदा है। एक साथ प्रॉपर्टी खरीदने पहुंचे रणवीर और दीपिका। अलीबाग में होगा मिस्टर एंड मिसेस सिंह का नया आशियाना। बॉलीवुड के फेमस कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं और अब इस स्टार कपल रणवीर दीपिका ने अलीबाग में एक बेहद लग्जरी हॉलिडे होम खरीदा है। जी हां, इसी वीकेंड पर रणवीर दीपिका को अलीबाग में देखा गया था। कहा जा रहा है कि कपल ने डील पक्की कर ली है। रणवीर और दीपिका अपने इस नए घर और प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए अलीबाग के रजिस्ट्रार ऑफिस भी पहुंचे थे, जहां पर पेपराजी ने दोनों को अपने कैमरे में कैप्चर भी किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रणवीर ने यहां पर्पल कलर की हुडी टी शर्ट पहनी हुई थी और दीपिका क्रीम कलर की लूज टी शर्ट में नजर आ रही थी। साथ में दोनों ने सनग्लासेस पहने हुए थे और मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ था। एक न्यूज पोर्टल की माने तो रणवीर दीपिका ने समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है। इसमें 2 शानदार बंगले बने हुए हैं। ये प्लॉट एक कोस्टल एरिया में परचेज किया गया है, जहां पर कोकोनट ट्रीज भी नजर आ रहे हैं। वैसे दोनों स्टार्स ने अलीबाग जाकर इस लैविश परचेज को एकदम लो प्रोफाइल रखने की कोशिश की है। दोनों ने चुपचाप जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाई है। इतना ही नहीं, दीपिका ने अलीबाग जाते वक्त अपने सोशल मीडिया पर रणवीर की सोते हुए एक तस्वीर भी शेयर की थी और लिखा था माई मॉर्निंग व्यू। वैसे अलीबाग में पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज को देखा गया है। कुछ वक्त पहले वरुण धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी भी अलीबाग के ही एक ग्रैंड वेन्यू पर की थी। वहीं अलीबाग में ही शाहरुख खान का शानदार फार्म हाउस भी है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने ही दीपिका पादुकोण ने एक महंगा सर्विस अपार्टमेंट परचेज किया था। दीपिका ने अपने होम टाउन बेंगलुरु में एक बड़ी बिल्डिंग में एक प्रॉपर्टी भी बुक करवाई है। फिलहाल ये कपल मुंबई की प्रभा देवी लोकेलिटी में एक शानदार 4 BHK अपार्टमेंट में रहता है। ये अपार्टमेंट दीपिका पादुकोण ने साल 2010 में परचेज किया था और 2018 में शादी के बाद डीपी रणवीर के साथ इसी घर में रहने लगी थी। बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो रणवीर और दीपिका अब अपनी अगली फिल्म 83 में एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा रणवीर सर्कस, जयेश भाई जोरदार और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी काम कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण की बात करें तो वो शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान, ऋतिक रोशन के साथ फिल्म फाइटर और अमिताभ बच्चन के साथ द इंटर्न में नजर आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इंटरनेशनल वेब सीरीज सीटाडेल के इंडियन स्पिन ऑफ में नजर आएंगे वरुण। फिल्म डायरेक्टर राज और डीके के डायरेक्शन में काम करेंगे मिस्टर धवन। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी एक्टिंग के चलते लाखों दिलों पर राज करते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स बेहद कमाल की है और उनकी कई फिल्मों में नजर भी आती है। फिल्मों में वो कई तरीके के रोमांटिक, इमोशनल, कॉमेडियन किरदार निभाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो एक इंटरनेशनल वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि वरुण धवन अमेज़न की इंटरनेशनल वेब सीरीज सीटाडेल के स्पिन ऑफ में नजर आने वाले हैं। इस वेब सीरीज को एवेंजर्स वाले रूसो ब्रदर्स बनाएंगे और इसे राज और डीके डायरेक्ट करेंगे। दरअसल ओरिजिनल सीटाडेल एक एक्शन एडवेंचरस स्पाई वेब सीरीज है। इसमें प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन भी हैं। सीटाडेल एक मेन सीरीज है और बाकी लोकल भाषाओं में इसकी सैटेलाइट सीरीज शामिल होगी। मेन सीरीज को प्रियंका और रिचर्ड मैडन पर यूनाइटेड किंगडम में फिल्माया जा रहा है। ये सीरीज जनवरी 2022 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। स्पोर्ट्स के मुताबिक सीटाडेल का लोकल प्रोडक्शन भारत, मैक्सिको और इटली में होगा। सीटाडेल के इंडियन सेगमेंट के एक्टर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द की जाने की उम्मीद है और इस फिल्म के अगले साल फ्लोर पर आने की उम्मीद है।
वहीं वरुण के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वरुण इन दिनों कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं। वो जुग जुग जियो और भेड़िया जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने जुग जुग जियो की शूटिंग खत्म की थी, जिसके बाद वो अरुणाचल में भेड़िया फिल्म की शूटिंग करते नजर आए थे। इस फिल्म में वरुण धवन के ऑपोजिट कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म की अगली साल तक सिनेमा घरों में रिलीज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। रेड कार्पेट पर दिखा इंटरनेशनल सेलेब्स का धमाकेदार फैशन। अपने स्टाइल के लिए ट्रोल हो गई किम कार्दाशियन। हर साल न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड रेजिंग इवेंट मेट गाला होस्ट किया जाता है। मेट गाला में स्टार्स की ड्रेसेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हालांकि साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते ये इवेंट कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इस साल इस इवेंट को शानदार तरीके से फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस खास मौके पर हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और एक्टर्स अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आते हैं। अपने फैशन सेंस से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस भी मेट गाला में पहुंचती हैं। पीसी अपने स्टाइल से हर बार सबका ध्यान खींचती हैं, लेकिन इस बार पीसी के फैंस के लिए हम सैड न्यूज लेकर आए हैं। प्रियंका इस बार मेट गाला 2021 का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। दरअसल जोनस ब्रदर्स इस वक्त म्यूजिकल टूर पर हैं। हाल ही में जो ब्रदर्स ने शिकागो में परफॉर्म भी किया था और अब तीनों भाई मिचिगन के लिए रवाना हुए हैं और ऐसे में उनके साथ उनकी फैमिलीज भी ट्रैवल कर रही हैं, जिसके चलते इस बार मिस्टर एंड मिसेस जोनस इस ग्रैंड इवेंट से एब्सेंट रहेंगे। बात करें बाकी गेस्ट की तो इस इवेंट में जस्टिन बीबर अपनी वाइफ हेली बीबर के साथ पहुंचे। वहीं किम कार्दाशियन कुछ ऐसा पहनकर आई कि सभी हैरान रह गए। इस दौरान किम ब्लैक आउटफिट में नजर आई, जिसमें उनका चेहरा तक कवर था। किम का ये स्टाइल हर किसी को पसंद नहीं आया, जिसके चलते किम ट्रोलिंग का शिकार भी हो गई। जीजी हदीद मां बनने के बाद पहली बार मेट गाला 2021 का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने ऑफ वाइट गाउन पहना हुआ था। विनी हार्लो भी इस इवेंट का हिस्सा बनी। सिल्वर कलर की ड्रेस में विनी ने मेट गाला को अटेंड किया। नाओमी ओसाका इस इवेंट में एक कलरफुल ड्रेस पहने हुए नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने एक यूनिक हेयर स्टाइल भी कैरी किया हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी एक्टिंग से सबके दिलों में छाए आयुष्मान। पहली ही फिल्म से बनाई इंडस्ट्री में अपनी पहचान। फिल्म की कहानी होती है मिस्टर खुराना की फिल्मों की जान। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में आयुष्मान खुराना की गिनती की जाती है। मिस्टर खुराना आज 37 साल के हो गए हैं। आयुष्मान के अब करोड़ों चाहने वाले हैं, जो उनका नाम सुनते ही उनकी फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। आयुष्मान के फैंस बखूबी जानते हैं कि जिस फिल्म में आयुष्मान होंगे, उस फिल्म की कहानी और फिल्म का एंटरटेनमेंट लेवल दोनों जबरदस्त होंगे। बात करें आयुष्मान की तो मिस्टर खुराना 14 सितंबर ईयर 1984 को चंडीगढ़ में पैदा हुए थे। फिल्मों में काम करने से पहले वो वीडियो जॉकी हुआ करते थे। उन्हें अपनी पहली फिल्म विकी डोनर से खास पहचान मिली थी। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर तमाम अवार्ड्स के साथ नवाजा गया था और अब उनका नाम इंडिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होता है। यह 2020 में टाइम मैगजीन ने आयुष्मान खुराना को दुनिया के 100 मोटिवेट करने वाले शख्सियतों की लिस्ट में रखा था। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना की कुल संपत्ति 43 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर साल आयुष्मान 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। उनकी कमाई का मेन मीडियम एक्टिंग, एड और ब्रांड इंडोर्समेंट है। मुंबई के अंधेरी में आयुष्मान एक आलीशान घर में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बिग हाउस का महीने का रेंट 5,25,000 रुपए है। आयुष्मान के पास मुंबई और चंडीगढ़ में कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं। वैसे मिस्टर खुराना रॉयल और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं।
उनके पास ऑडी A6, BMW 5 सीरीज कार, मर्सिडीज बेंज S क्लास जैसी कई गाड़ियां हैं। एक फिल्म के लिए वो 3 से 4 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए एक्टर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।